वेलकम बैक गाइस। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए लर्न टेक्नोलॉजी में। तो जो आज की वीडियो है हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ASP.NET कोड 8.0 की सीरीज़। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो वीडियो है आज की, ये लेक्चर थर्ड का ही एक पार्ट होने वाला है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में अब तक क्या क्या सीखा हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि आप किस तरह से एक वेब एप्लीकेशन के लिए अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं एंड कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करके किस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एंड कहाँ पर आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी होती है एंड आप, और हमने साथ में ये भी सीखा कि आप किस तरह से माइग्रेशन का यूज़ करके बाय कोड अपने डेटाबेस में टेबल जनरेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी इन वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंडेड करूँगा सबसे पहले आप हमारे उन वीडियो को कंप्लीट करें, देन उसके बाद इस वीडियो के साथ स्टार्ट करें, राइट। एंड जो आज का टॉपिक है हम आज उसमें सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से UI के हेल्प से टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एंड हम जो अपने प्रोजेक्ट होता है उसमें कहाँ पर CSS की फाइल को डिफाइन करते हैं, राइट। तो मैं पहले आपको कुछ एक पेज जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ एक दिखाता हूँ। ये हमारा एक पेज है जिसमें कुछ हमने जेंडर को बनाने के लिए कुछ डिज़ाइन किया है और साथ ही साथ एक टेबल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक हमारी टेबल है, इसमें सिर्फ एक डेटा, अभी सिर्फ एक ही डेटा है, राइट। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, इस पर टाइप करता हूँ फीमेल एफ एंड इज एक्टिव देन सेव। ओके ओके, तो हमारा डीबर हिट हुआ है इसमें। ओके, देन हमारा डेटा इसमें सेव हो चुका है, बट हमारे पास अभी कोई भी इसमें अलर्ट मैसेज नहीं आया फिलहाल, वो हमने उसको ऐड नहीं किया। हम उसको आने वाली फर्दर वीडियो में सीखेंगे आप किस तरह से नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने टेबल में चेक करते हैं। तो ये देखिए जो हमारी टेबल में सेकेंड एंट्री है फीमेल, वो इसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की जो वीडियो में इसमें यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक UI डिज़ाइन करेंगे, देन उसके बाद किस तरह से आप अपने टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो गाइस, आप अपने पुराने वाले एप्लीकेशन के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये हमने अपना लास्ट एप्लीकेशन जो बनाया था जिसमें कि हमने माइग्रेशन का यूज़ करके डेटाबेस में टेबल क्रिएट की थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। इसको हम कर लेते हैं। तो गैस ये हमारी जो टेबल है इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी डेटा नहीं है, राइट। ओके, सो तो सबसे पहले क्या करता है, हम कंट्रोलर बनाते हैं, एक डिफरेंट कंट्रोलर बनाते हैं। ये जो होम कंट्रोलर है, जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड होता है। तो हम एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। आप राइट क्लिक करके ऐड एंड कंट्रोलर, आपको चूज़ करना फर्स्ट, हम क्योंकि बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से सीखने वाले हैं तो आपको एम्पटी कंट्रोलर का नाम ले सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपने कंट्रोलर का नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ HR एंड, बट आपको ये रिमेंबर रखना है कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हैं बट जो इसका एंड है वो कंट्रोलर से ही होना चाहिए, राइट। ये एक प्रीफिक्स है, हाँ। तो ये सॉरी फिक्स एक सिंटेक्स है, तो यही आपको फॉलो करना। आप आगे कुछ भी रख सकते हैं, कितना बड़ा भी नाम रख सकते हैं, बट जो लास्ट में आपको कंट्रोलर ही टाइप करना है, जिस तरह से मैं टाइप ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इस पर ऐड क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड कंट्रोलर ऐड, ओके फाइन। तो हमारा कंट्रोलर ऐड हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इसका नेम इंडेक्स है, तो हमें इसका नाम है जेंडर, ओके गुड। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप पेज बना रहे हैं
उसके लिए बेसिकली जो हमारा पेज है ये हमारे एप्लीकेशन का एक पार्ट होने वाला है, क्योंकि हम अपनी सीरीज में साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम एक पेज बनाएंगे जेंडर, और ये ही पेज हम आगे चल के एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं, राइट है ना। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू पर क्लिक करके देन रेजर व्यू एम्पटी पर इसको सिलेक्ट करके देन ऐड कर लेना है। ओके, तो आपको बस यहाँ पर जो भी आपने अपना एक्शन रिजल्ट मेथड का नाम दिया वही आपको टाइप करना था। देखता हूँ जेंडर सेव, ओके देन ऐड, ओके ऐड हो चुका है। और ये डेटा हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके फाइन। ओके गाइस, एंड ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है हम इसी को डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी B2 की जो B2 लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए हम अपने फॉर्म को कॉपी, अगर आप चाहें तो ये आपको मिल सकता है। ये जो भी कोड मैंने लिखा है डिज़ाइनिंग के लिए उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आप उस जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको कोड देखने को मिल जाएगा, राइट। तो हम इस कोड को अपने कोड में पेस्ट कर लेते हैं। ओके गुड। ओके गाइस, यहाँ पर एक काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब हमने क्या किया, जो भी हमने, आपको याद होगा हमने एक जेंडर क्लास बनाई थी, राइट। इस जेंडर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अब हमें वो अपने CSS/HTML पेज पर गेट करनी होंगी, क्योंकि हम MVC कोर में हमारे पास HTML हेल्पर होते हैं जो कि MVC कोर के लिए काम करते हैं। तो या तो आप अपने HTML के टैग बना सकते हैं, उस केस में आपको इसकी कोई भी नीड नहीं है। बट अगर आप MVC कोर के HTML हेल्पर की हेल्प से डेटा सेव करना चाहते हैं, ये थोड़ा काफ़ी इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू HTML टैग, राइट। तो इस टैग को क्लियर गेट करने के लिए अपने CSS/HTML पेज पर आपको टाइप करना है @मॉडल हमने स्मॉल में लिखा है, इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं है। देन उसके बाद आपको इस पेज अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि हमारा है HRMS, ये देखिए राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा HRMS के अंदर हमारे जो मॉडल्स है, यानी जो हमारे जेंडर क्लास की मॉडल्स है, ये कहाँ पर डिफाइन है, ये हमारे मॉडल्स फोल्डर डेटा फोल्डर के अंदर, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, HRMS यानी हम अपनी रूट पर आ गए। देन इसके अंदर हमें जाना है डेटा, राइट। इंटेलिजेंस से आप इसको देख भी सकते हैं, दिखाई देता है। देन इसका डॉट टाइप करती है जेंडर, गुड। तो ये क्या हुआ, हमारे जो भी जेंडर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी अब वो सारी स्पेस पर एक्सेसिबल हैं। अब देखिए ये सारी जो हमारी एरर आ रही थी ये सारी हट चुकी हैं, ओके। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसको देख सकते हैं, जैसे जेंडर नेम एलियास इज एक्टिव, राइट। तो जेंडर नेम इज एलियास इज एक्टिव, ओके। मैं वीडियो कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी टाइप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिटेल्स में इसको बता दूंगा। आपको इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, ओके। तो हम इसको अपना कोड सेव कर लेते हैं बाय Ctrl+S, ओके ग्रेट। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने अपने यहाँ कंट्रोलर डिफाइन किया था, ओके। एंड आपको याद होगा हमने अपनी सेकंड पार्ट में एक एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट की थी जिसकी हेल्प से अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो अभी क्या करना है, अगर आपको जिस भी टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है, फिलहाल हमारे पास अपने सॉल्यूशन में भी एक ही टेबल है जो कि है com.gender_mst। अगर हमें इस टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस क्लास को हमें एक्सेस करना होगा। तो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना है, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ओके। कंट्रोलर
देन उसके बाद जो भी आपकी डीवी कंटेक्स्ट क्लास थी, ये क्या थी बोले, एप्लीकेशन डीवी कंटेक्ट, इसको कॉपी करने के बाद आप इसमें पेस्ट कीजिए। देन ब्रैकेट में अपने, ओके, तो यहाँ पर ये नहीं लगाना है हमें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डीवी कंटेक्स्ट क्लास का जो भी हमारे पास इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगर आप इसका ऑब्जेक्ट लाइक इस तरह समझिए, अगर आप इसको इस तरह से कुछ करेंगे तो आप इसको, क्योंकि क्या हम क्या हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, राइट। तो इस वजह से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आपको कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप इसको समझने में काफ़ी इजी होगा, अदरवाइज आप अपना कंस्ट्रक्टर को पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद आपको ये सारा सिंटेक्स समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम इसको हटा देते हैं, अभी टाइप करते हैं अपना, यहाँ पर हमने कंट्रोलर बनाया, देन एप्लीकेटिव कंटेक्स्ट एंड कुछ वेरिएबल का रख लेते हैं हम डीवी, ओके। एक वेरिएबल हम और बनाते हैं प्राइवेट read only an application dv context ओके, एंड टाइप करते हैं हम यहाँ इसको दिस डॉट टीवी इक्वल डी। तो गाइस हमने क्या सिंटेक्स लिखा है, अगर आप जिस भी व्यूअर्स को कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट पता होगा वो इसको समझने में काफ़ी इजी होगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एच आर कंट्रोलर का, देन इसके अंदर हमने एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट टाइप क्लास एंड उसका एक वेरिएबल सेंड भेजा। जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना, यानी जैसे ये क्लास लोड होगी तो ये जाएगा एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट के पास, देन इसमें कुछ हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई हैं, देन इसके बाद हमने एक वेरिएबल का नाम किया, और जो भी इस कंस्ट्रक्टर से हमारा ऑब्जेक्ट बना वो इसकी हेल्प से दिस डॉट डी बी, यानी इसमें वो साइन हो गया। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर डी बी कर देता हूँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, राइट, ओके। हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। देन अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमने ये अपना एक फॉर्म बनाया था ना, राइट, तो इसमें कुछ हमने बूस्ट स्टेप की और प्री बिल्ड क्लास को यूज़ किया है, एंड हमने इसमें कुछ और भी क्लास हैं जैसे ऑल बॉर्डर वगैरह, ये सारी कुछ हमने कुछ क्लास है वो हम अभी फाइल ऐड करते हैं। जब भी आपको अपने सॉल्यूशन में CSS की कोई भी फाइल को ऐड करना होता है तो आप उसके लिए अपनी www रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके फोल्डर देखने को मिलेगा CSS, राइट। इस पर राइट क्लिक करके एंड एंड क्लास के बाद आपको आएगा देन ओके वेब पर आपको क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आपको अपने टाइप कर लेना है CSS। तो ये स्टाइल शीट क्लिक करके यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख लेते हैं अपना, से पेज डिज़ाइन, देन ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देन ये देखिए हमारी पेज डिज़ाइन डॉट CSS नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। आपको जब भी कोई भी CSS से रिलेटेड कोई फाइल क्रिएट करने तो आप इसको इसी लोकेशन में हमेशा क्रिएट करेंगे, ओके। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं। ये कोड भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ पहले, तो उसको मैं सिर्फ यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये कोड भी आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस CSS पर क्लिक करोगे तो देन आपके पास ये डिज़ाइन का और हमारा CSS/HTML का कोड अवेलेबल होगा, वहाँ से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने सही सॉल्यूशन में लिखा है, तो वहाँ से इसे मैं फटाफट कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड देन पेस्ट एंड कंट्रोल S,
ओके, अगर आप अभी ये हमारी वर्किंग स्टेट में नहीं है, क्यों? अभी हमें क्या करना है, जो हमने सी एस एस फाइल बनाई है अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, डिज़ाइन इन द सेंस ये जो बॉर्डर आ रहा है हमारा, जो बटन ऐड है, एंड जो भी इस बूट स्टेप की जो सारी डिज़ाइन है ये उसी की हेल्प से आ रही हैं। बूट स्टेप यानी इसमें कुछ हमारी खुद की डिज़ाइनिंग की हुई है, जैसे कि बॉर्डर वगैरह लगाना, इसका अलाइनमेंट करना, वो सब हमने अपने डिज़ाइन कोड से किया है, राइट। अब ये पेज को हम जो भी डिज़ाइन हमारी फाइल है इसको हम अपने सी एस एस टी एल पेज से लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैं सबसे सारी बंद कर देता हूँ। तो आपको याद होगा एम बी सी में हमारे पास एक शेयर्ड फोल्डर होता था, जहाँ पर हमारे पास एक फाइल होती है अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल, इसलिए मास्टर फाइल की तरह ये वर्क करती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे टॉप पर जहाँ पर सी एस का जितना भी कोड को लिंक किया गया है, यहाँ पर आपको अपने रूट फाइल को ओपन करके देन सी एस एस इस पे फाइल को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देना है, सिंपल, एंड देन कंट्रोल एस। फाइन। इससे क्या होगा, हम जितने भी अपनी इसमें व्यू स्पेस बनाएंगे उससे सभी से लिंक हो जाएगी, जहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, उस पेज पे जाकर अपनी क्लास का नाम लिख देना और वो सारी पेजेस में वर्क करने लगेगी, राइट। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। इसके लिए हम अपना सॉल्यूशन को रन कर देते हैं। ओके फाइन। ओके, तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुका है। एंड जो हमारा जेंडर का पेज था उसको आप लिख सकते हैं एस आर कंट्रोलर के अंदर एंड एक्शन मेथड का नाम एंड ओके। ओ गुड, सो ये हमारा पेज एकदम परफेक्टली वर्किंग स्टेट में है, राइट। अब हमें क्या करना है, जब भी हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे जो भी हमने इसमें डिटेल्स फिल की हैं वो हमारी डेटाबेस की टेबल में इंसर्ट होनी चाहिए, तो वही भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे कि एक जेंडर सेव नाम से हमने एक एक्शन मेथड बनाया, इसकी हेल्प से हमने अपना एक व्यू क्रिएट किया। फाइल बंद कर देता हूँ, एक्स्ट्रा खुली हुई हैं। ओके, ये हमने बनाया, राइट। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यानी अपनी सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक एक्शन मेथड कॉल होगा। तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं। ओके, आप इसको इसका डेट टाइप कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल देखिए मैं वो रख देता हूँ, एंड सेव जेंडर डिटेल। ओके, नहीं फिलहाल के लिए हम इसे यही रखते हैं। हम इसको आई एक्शन रिजल्ट क्यों रख रहे हैं ये आपको कुछ देर में अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको इसी तरह रख के अपना क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने अपना एक्शन मेथड का नाम लिखा है इसको कॉपी करके अपने CSS HTML पेज पर जाना है और जो भी एक फॉर्म टैग के अंदर जो हमने लिखा हुआ है ESP एक्शन, यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर देना है। इसका मतलब जब भी आप अपने सेव बटन पर क्लिक करोगे तो ये इस एक्शन मेथड के पास जाएगा। ओके, एंड गाइस आपको पता होगी जब भी हम कोई भी डेटा को ब्राउज़र से सर्वर पर भेजते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, तो हमें बताना पड़ेगा अपने कोड को कि ये हमारा एक पोस्ट टाइप का मेथड है। तो इसका नाम आपको HTTP पोस्ट के, ये हमारी एक डेटा एनोटेशन है। गुड, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, अब जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो हमारा कंट्रोलर यहाँ तक तो आ गया, राइट। अब आपको देखिए मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ डी वगैरह लगाया एंड हमने अपना सॉल्यूशन अगेन स्टार्ट किया।
ओके, देन हम जैसे इस पर अगर कुछ टाइप करते हैं मेल एम एक्टिव से, ओके, ये देखिए हमारा डिबगर हिट हुआ। कहाँ हिट हुआ? जो हमने अपना जेंडर सेव डिटेल्स नाम से एक्शन में रिजल्ट मेथड क्रिएट किया था। आप देखेंगे कि यही यही सेम नाम हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर आप इसको यहाँ चेंज करते हैं तो इस केस में आपके पास एक एरर आ सकती है, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप अपने एक्शन रिजल्ट का नाम रख रहे हो वही आपको यहाँ पर रखना है। यानी बेसिकली जहाँ पर आपको डेटा सेंड करना, सेव बटन पर क्लिक करते ही वो आपको अपने एक्शन मेथड का नाम वहाँ डिफाइन कर देना है। इसके बाद क्या करते हैं, जो जेंडर क्लास थी, ओके जी, गुड। तो ये हमने किस लिए लिखा? जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे फॉर्म का सारा डेटा उठ के कहाँ आएगा? हमारे इस कंट्रोलर पर। और ये जो डेटा है ये किस टाइप का है? जेंडर प्रॉपर्टीज टाइप का। इसलिए हमें यहाँ पर जेंडर क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आप यहाँ पर कुछ और डिफाइन करते हो तो उस केस में तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता है। सिर्फ ये ऐसे हम ऐसा पैरामीटर इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होंगी। आप किसी और क्लास को डिफाइन करते हो दैन उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, राइट। ओके, अभी हमने कुछ देर पहले अपनी डीवी कंटेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको कॉपी करते हैं। ओके, देन जैसे आप करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या थी? कॉमन जेंडर एमएसटी। आई थिंक आपको रिमेम्बर है, मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। टी कंटेक्स्ट, इसको फिलहाल हम नो कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ओके, देखिए जो भी हमने यहाँ पर डीवी सेट का जो भी एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन की थी वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर इसमें हो सकता है मल्टीपल्स हों तो सारे आपको यहाँ एक्सेस करने को मिलेंगे, बट आपको चूज़ करना किस टेबल के साथ वर्किंग स्टेट में, राइट। देन इसके बाद आपको सिंपली ऐड करने के लिए आपके पास ऐड एंड जो भी आपने अपना पैरामीटर के अंदर से टाइप किया है जेन, ओके। इसके बाद फिर से dv डॉट चेंजेस, गुड। क्या करते हैं, जैसे हमारा डेटा सेव हो उसके बाद ये कहाँ पर जाए? डायरेक्ट टू एक्शन, यानी किस एक्शन मेथड पर आएगा ये? जेंडर सेव, ओके, परफेक्ट। ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अपने पेज को रन करते हैं, चेक करते हैं जब तक। ओके, तो अभी तक हमारी टेबल में कोई गुड। ओके, सो गाइस अभी तक हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है। पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, टाइम लेने वाला। सॉरी, ये थोड़ा काफ़ी लोड ले रहा है। ओके गुड, हमारा डी बार यहाँ पर हिट लगा हुआ है। तो यहाँ पर टाइप करते हैं हम कंट्रोलर 10 एक्शन मेथड का नाम सेव जेन, ओके। तुम टाइप करते हैं मेल एम इज एक्टिव, ओके। जैसे ये हमारा सेव बटन क्लिक हुआ है, हमारा ये एक्शन मेथड हिट हुआ, देन जैसे आप जीएन पर माउस ओवर करोगे तो यहाँ पर आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा, एलियास, जेंडर, एक्टिव, राइट। देन आप इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ओके गुड, अब अपनी टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैसे हमारे पास यहाँ एंट्री आ चुकी है, बट आपको यहाँ पर एक छोटा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आप देखिए हमने यहाँ क्रिएटेड डेट में हमारी क्या डेट आ रही है? मीनिंगलेस बिल्कुल, बट हमें क्या चाहिए था? जब भी ये डेटा इंसर्ट हो हमारी आज की डेट
यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे कि हमने आज डेटा इंसर्ट किया तो हमारी जैसे कि डेट है 25 दिसंबर, तो यहाँ पर आज की डेट ही आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई अगर नई एंट्री करते हैं लाइक फीमेल एफ, इसका सेव करके इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं, देन सेव हो चुका हमारा डेटा। चलते अपनी डेटाबेस में चेक करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बिल्कुल ही मीनिंगलेस एंट्री यानी कि डेट हमारी ऐप सेव हो रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है। अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया, जैसे हम एक बार फिर इसमें डेटा इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको। मेल 2 कर लेते हैं इसमें ओके। अब ये देखिए आप जैसे आप माउस ओवर करेंगे तो हमारा जो क्रिएटेड ऑन, इसमें क्या डेटा आ रही है, जंक डेटा, ये बिल्कुल भी मीनिंगलेस डेटा है। ये कहाँ से आ रही है, हमने जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी उन सब की कुछ ना कुछ ये वैल्यू पिक कर रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी हम आज की डेट है हमें तो वो इंसर्ट करनी है अपने डेटाबेस में। इसके लिए क्या करना है आपको, पहले हम अपना सॉल्यूशन बंद कर देते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, gn डॉट क्रिएटेड ऑन है, इसमें हमें डेट क्या करनी है, ये गुड। अब ये क्या करेगा, डेट टाइम जो हमारे एक सी शार्प पर प्रीबिल्ड है, तो ये आज की डेट को उठा के अपने क्रिएटेड ऑन में डाल देगा। पहले सबसे पहले क्या होगा, देखिए इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं तब आपको ये समझ में आएगा थोड़ा। तो हमारा सॉल्यूशन रन हो चुका है, जल्दी से हम अपनी पेज पर पहुंचते हैं। सो SR एंड जेंडर सेव, यही पेज था हमारा। ओके परफेक्ट। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं मेल एम, अब हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं सिंपली मैं। ओके, हम सेव क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या हमारी जो क्रिएटेड ऑन डेट क्या है, बिल्कुल भी जंक डेट है, बिल्कुल मीनिंगलेस, इस डेट का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आप अपने डीवर को आगे करेंगे, अब देखिए क्रिएटेड ऑन में क्या हुआ, यानी जो हमारी डेट पहले आई उसको ओवरराइड करके इसने, हमने जो अपना लाइन कोड लिखा है इसकी हेल्प से हमने उस डेट को ओवरराइड करके अपनी करंट डेट को इसमें इस प्रॉपर्टीज में इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हम अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डेटा हो चुका है, जाके हम चेक करते हैं टेबल में। गुड, देन ये देखिए जो हमारी लास्ट एंट्री है, जेंडर ने हमने कुछ भी टाइप कर दिया था, और ये देखिए हमारी डेट बिल्कुल परफेक्ट एकदम ठीक हुई है, जैसे 23/12/25 यानी 25 दिसंबर, और जो हमारी टाइमिंग वो सब कुछ इसमें बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो गाइज आई होप ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, आपको काफ़ी सारी चीज़ इसमें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं नया कंसेप्ट। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।